कैंपेन के पीछे हाथ है कुछ बहुत ही पावरफुल एंटी इंडिया फोर्सेस। एंटी इंडिया कैंपेन के पीछे एट द वेरी रूट पाकिस्तान का भी इन्वॉल्वमेंट है, जो बांग्लादेश को वापस से ईस्ट पाकिस्तान बनाना चाहता है। बांग्लादेश में भरपूर कैंपेन चलाई जा रही है, इंडिया आउट। इंडियन प्रोडक्ट के ऊपर ये बात की जा रही है कि अब इंडिया की प्रोडक्ट का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। बांग्लादेश के लोग इंडिया का बाइकआउट करेंगे आफ्टर मालदीव्स। व्हाई बांग्लादेश इज बैनिंग इंडिया नाउ। इंडिया को बैन किया जा रहा है बांग्लादेश के अंदर, और हिंदुस्तानी चिल्ला चिल्ला कर ये बात कर रहे हैं कि आखिर बांग्लादेश को क्या प्रॉब्लम हुई हिंदुस्तान से, जो बांग्लादेश के अंदर अब ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि इंडिया आउट मुहिम का हिस्सा बनते जा रहे हैं लोग। इंडिया को पसंद क्यों नहीं किया जा रहा और क्यों बांग्लादेशियों ने ये कैंपेन शुरू की है, तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। क्यों बांग्लादेश इंडिया का एक और सबसे बड़ा रीजनल एलाय अब इंडिया को बॉयकॉट कर रहा है? यस, मालदीव्स के बाद अब बांग्लादेश में #इंडिया आउट, #बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स और #बॉयकॉट इंडिया ट्रेंड पर है। यहां तक कि हमारे प्रधानमंत्री का भी एक प्रोमिनेंट बांग्लादेशी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने हाल ही में मजाक उड़ाया था। बट यहां पर दोगलापन यह है कि सबसे 8 से 10 दिन पहले ही बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने इंडिया को बांग्लादेश का ग्रेट फ्रेंड और नेक्स्ट डोर नेबर कहा था, जिस देश के बांग्लादेश के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट जब मालदीव्स ने इंडियन पीएम का मजाक उड़ाया तब बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल मोमिन ने मालदीव्स को ओपनली कंडेम भी किया था। This is not acceptable. Are you condemning it? Of course we do. एंड नॉट जस्ट दिस, बांग्लादेशी फॉरेन मिनिस्टर्स भी हमेशा इंडिया की तारीफ ही करते रहते हैं। We believe, we are very proud of India. It is because of the leadership of Prime Minister Modi. तो फिर इन 10 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश के सुर एकदम से बदल गए और वो इंडिया को बॉयकॉट करने लगे? वेल, इस पूरे फसाड की जड़ में है एक बहुत ही गहरी साजिश, जो हमने आपके लिए पूरी तरीके से डिकोड किया है ताकि आपको पूरा मामला समझे। सो वीडियो को एंड तक देखना, वरना आप आधी अधूरी कहानी ही समझ पाओगे और ब्लेम गेम में फंस जाओगे। लेट्स बिगिन। सो 8 जनवरी 2024 को एक फेमस बांग्लादेशी ट्विटर हैंडल रिवोल्ट ये ट्वीट शेयर करता है। इसमें वो क्लियरली लिखते हैं कि इंडिया बांग्लादेश का दोस्त नहीं है, इंडिया को बाहर निकालो। इस पोस्ट के बाद अगले कई दिनों तक ये चैनल एंटी इंडिया ट्वीट्स पोस्ट करते रहता है। इनफैक्ट 18 जनवरी को #बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स कैंपेन भी यही सेम चैनल शुरू करता है। अब इस रिवोल्ट चैनल का नाम ना याद रखना, क्योंकि ये एंटी इंडिया कॉन्स्पिरेसी से कैसे जुड़ा हुआ है ये मैं आपको कुछ ही वक्त में बताऊंगा। अब इस रिवोल्ट चैनल के इंडिया आउट कैंपेन को शुरू करते ही कई प्रोमिनेंट बांग्लादेशीज भी सिमिलर पोस्ट करके इस कैंपेन में जुड़ने लगे, और इस ट्रेंड में बांग्लादेश के आर्मी के कर्नल से लेकर बड़े बड़े ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट तक शामिल हो गए। और फिर कुछ ही दिनों में इन प्रोमिनेंट फेसेस को इस कैंपेन में जुड़ता हुआ देख आम बांग्लादेशीज भी इन्फ्लुएंस हो गए और वो इंडिया आउट के ट्वीट्स करने लग गए, और इवेंचुअली बांग्लादेश में मालदीव्स की ही तरह ये ट्रेंड करने लग गया। लेकिन जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि कंफ्यूजिंग बात तो यह है कि कुछ ही 8 से 10 दिन पहले उनके पीएम ने इंडिया को ग्रेट फ्रेंड बताया था। Well, you know, India is a great friend of Bangladesh. So India we consider our next door neighbor. और उनके फॉरेन मिनिस्टर ने भी इंडिया के सपोर्ट में मालदीव्स को कंडेम किया था। Honorable Prime Minister of India. This is not acceptable. Are you condemning it? Of course we do. सो फिर अचानक से ये दोगलापन कहां से आ गया? वेल, इसके लिए समझते हैं कि इंडिया आउट कैंपेन आखिर शुरू कहां से और क्यों हुआ। क्योंकि 8 जनवरी 2024 को शेख हसीना जी 4th टर्म के लिए बांग्लादेश की पीएम बनी थी, जिसके बाद ऑपोजिशन पार्टी ने उन पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने इंडिया की मदद से इलेक्शन को रिग किया, यानी कि उन्होंने इंडिया की मदद लेकर इलेक्शन में घोटाले किए और इस वजह से वो पीएम बनी। इसी का विद्रोह करने के लिए फिर बांग्लादेश की ऑपोजिशन पार्टी बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी ने #इंडिया आउट कैंपेन चालू कर दिया, जिसके बाद
एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार पिनाकी भट्टाचार्य, जो बांग्लादेश के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और सबसे इंपॉर्टेंटली बीएनपी के सबसे बड़े सपोर्टर है, उन्होंने ट्विटर पर इसी बॉयकॉट इंडिया ट्रेंड को और भी ज्यादा वायरल कर दिया। अब फ्रेंड्स, कहानी यहां पर खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से तो शुरुआत है। इस कैंपेन के पीछे हाथ है कुछ बहुत ही पावरफुल एंटी इंडिया फोर्सेस का। बाय द वे, क्या आपको पता है ये कैंपेन बांग्लादेश से नहीं बल्कि लंदन से ऑपरेट किया जा रहा था, और इसे ऑपोजिशन पार्टी बीएनपी के चेयरमैन तारिक रहमान चला रहे थे। यूरेशियन टाइम्स के इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के हिसाब से जैसे ही 8 जनवरी 2024 को शेख हसीना बांग्लादेश के इलेक्शन को जीती, तारिक ने अपने पार्टी मेंबर्स को यह ऑर्डर दिया कि वो बिल्कुल मालदीव्स जैसे ही इंडिया आउट कैंपेन को शुरू करें। अब तारिक के इस ऑर्डर को देते ही तुरंत बीएनपी साइबर विंग एक्टिव हो गई और उन्होंने एंटी इंडिया ट्वीट्स पब्लिश करना शुरू कर दिया। अब याद है, मैंने शुरू में बताया था रिवोल्ट, इस पेज को याद रखना। सो इसी पेज की बात करें तो रशियन न्यूज स्पुतनिक के हिसाब से रिवोल्ट नाम का ये ट्विटर हैंडल कोई और नहीं बल्कि एनडीपी का माउथपीस ही है। और इसी न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक तारिक के ऑर्डर्स पर ही इसी पेज ने इंडिया आउट, बॉयकॉट इंडिया ट्रेंड की शुरुआत की। अब क्या आप जानते हो तारिक इंडिया को इतना हेट क्यों करते हैं? वेल, इसका जवाब उनके फैमिली लिनिएज में छुपा हुआ है। तारिक मेजर जनरल जियाउर रहमान का बेटा है, जो पाकिस्तानी आर्मी में टॉप पोजीशन पर थे और बांग्लादेश के पहले मिलिट्री डिक्टेटर भी। इनफैक्ट उन्होंने 1965 में इंडिया के खिलाफ वॉर भी लड़ा था, जिसके लिए उनको पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मेडल देकर ऑनर भी किया था, और इसीलिए उनके दिल में इंडिया के लिए हेट शुरू से ही है। सो 1978 में जियाउर ने ही बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी बनाई थी। एंड यू नो व्हाट, इस पार्टी की हिस्ट्री रही है। इस पार्टी ने हमेशा पावर में आने के लिए ऑपोजिशन पार्टी वालों का मर्डर किया है। दरअसल 1975 में खुद बांग्लादेशी न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से जियाउर रहमान ने फादर ऑफ बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान का मर्डर किया था, और उनका मर्डर करने के बाद जियाउर बांग्लादेश के मिलिट्री डिक्टेटर बने। नाउ, क्योंकि जियाउर इंडिया से काफी ज्यादा हेट करते थे और शेख मुजीबुर इंडिया को अपना सबसे बड़ा एलाय मानते थे, इसीलिए जियाउर ने पावर में आते ही एंटी इंडिया नैरेटिव फैलाना शुरू किया और लोगों में इस्लामिक रैडिकल माइंडसेट डालना शुरू किया। इस रैडिकलाइजेशन के लिए सबसे पहले उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, और जहां पहले बांग्लादेशी सिटीजन्स को बंगाली बोलते थे, उसे अमेंड यानी चेंज करके उन्होंने बांग्लादेशी टर्म इंट्रोड्यूस किया। और उन्हीं के टेन्योर में जो बांग्लादेश एक सेक्युलर देश हुआ करता था, वो इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। और इसके बाद एज यू कैन इमेजिन, इनके टर्म में बांग्लादेशी हिंदूज को वहां पर खूब सप्रेस किया गया। एंड नाउ you'll be shocked to know कि अभी तक बीएनपी पार्टी 3 बार पावर में आई है, 1991, 1996 और 2001, बट इन तीनों इलेक्शंस में एक कॉमन पैटर्न है। इलेक्शन से 1 साल पहले बीएनपी हमेशा से बांग्लादेश में एक एंटी हिंदू प्रोटेस्ट करवाती है, और ऐसा ही करके उन्होंने 3 बार इलेक्शंस जीते भी है, जिनमें से 2001 का एंटी हिंदू मैसेकर काफी दिल दहला देने वाला था। संडे गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक 2001 में बीएनपी के लीडर जियाउर रहमान की वाइफ खालिदा बेगम और उनके बीएनपी पार्टी वर्कर्स ने 150 दिन का कंटिन्यूअस हिंदू मैसेकर करवाया था। और जब इस मैसेकर के इंक्वायरी कमीशन ने रिपोर्ट पब्लिश की, उसमें पता चला कि उन 150 दिनों में इन टोटल 18,000 एंटी हिंदू इंसिडेंट्स हुए थे, जिसमें अनफॉर्चुनेटली 1,000 हिंदू औरतों का रेप और 200 औरतों का गैंग रेप हुआ था, और करीब 50,000 हिंदूज बांग्लादेश छोड़कर इंडिया भाग गए थे। दिस इज सो अनफॉर्चुनेट। लेकिन ऐसे ही एंटी इंडिया और एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स का यूज करके बीएनपी बांग्लादेशी मुस्लिम्स को ब्रेन वॉश करके उनके वोट्स अपने साइड करते आ रही है। अब यहां पर आपने एक स्ट्रेंज बात नोटिस की, ये तारिक रहमान बीएनपी पार्टी का चेयरमैन है, फिर भी वो लंदन में रहता है और वहीं से पार्टी को संभालता भी है। क्या आपके दिमाग में ये सवाल आया कि ऐसा क्यों? वेल, इसके पीछे ना कुछ काफी कंसर्निंग रीजंस है। सो जैसे मैंने बताया, बीएनपी पार्टी लास्ट इलेक्शन 2001 में जीती थी, और उसके बाद से शेख हसीना जी वहां पर इलेक्शंस जीतते आ रही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि शेख हसीना जी ने जब से बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में एंट्री ली है, तब से वो बांग्लादेश को पाकिस्तान की तरह रेडिकलाइजेशन के बजाय डेवलपमेंट के रास्ते पर लेके जा रही है, और इससे बांग्लादेशी इकोनॉमी में क्लियर इंप्रूवमेंट्स भी दिख रहे हैं। और शेख हसीना जी के इसी अप्रोच की वजह से बीएनपी की पॉपुलैरिटी कम होने लगी थी। इस गिरती पॉपुलैरिटी को देखते हुए 2004 में तारिक ने हसीना जी पर एक असैसिनेशन अटैक प्लान किया। हुआ कुछ यूं, 21 अगस्त 2004 में शेख हसीना जी बांग्लादेश के एक सिटी में एंटी टेररिज्म को लेकर स्पीच दे रही थी।
तभी तारिक और उसके 19 साथियों ने हसीना पर कई हैंड ग्रेनेड्स फेंके। इस अटैक में हसीना जी इंज्योर हो गई और उन्हें पार्शियल हियरिंग लॉस हो गया, पर वो इस अटैक से जैसे तैसे करके बच गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें उनके पार्टी के 24 लोग मारे गए और लगभग 500 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। इस टेररिस्ट अटैक के लिए ढाका कोर्ट ने यह वर्डिक्ट दिया कि तारिक ने हरकत उल जिहाद अल इस्लामी इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर यह पूरा टेररिस्ट अटैक प्लान किया था और तारिक ही इस अटैक का मास्टरमाइंड था। और इस क्राइम के लिए कोर्ट ने तारिक को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की भी सजा सुनाई। यह सजा डिक्लेयर होते ही तारिक लंदन भाग गया। इनफैक्ट इसी टेररिस्ट अटैक के बाद यूएस कोर्ट ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दी, लेकिन तब से लेकर आज तक तारिक लंदन से पार्टी को संभाल रहा है। और अब रिसेंटली हो रहे एंटी इंडिया प्रोटेस्ट और बांग्लादेश जनरल इलेक्शंस में इंडिया के इन्वॉल्व होने के एलिगेशंस भी इसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। बट यू नो व्हाट, इट डजंट स्टॉप ओवर देयर। तो जी व्यूवर, ये थी वीडियो और आपने देखा कि यहाँ पर क्लेम किया जा रहा है कि बीएनपी ने ये कैंपेन शुरू किया है और बड़े बड़े आर्मी के जनरल की बात करें, कर्नल की बात करें, आम बांग्लादेशियों की बात करें, तो वो इस कैंपेन में साथ जुड़ते गए और साथ जुड़ते ही उन्होंने इंडिया हैशटैग लगाना शुरू कर दिया, इंडिया आउट इन बांग्लादेश, बांग्लादेश से इंडिया को आउट किया जाए। बीएनपी ने यह क्लेम किया कि इंडिया की मदद से शेख हसीना वाजिद इक्तदार में आई है। मोदी सपोर्ट करता है शेख हसीना वाजिद को और शेख हसीना वाजिद भारत को अपना दोस्त कहती है, लेकिन वही दोस्त पर्दे के पीछे बांग्लादेश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करता है। कभी पद्मा ब्रिज से जासूस पकड़े जाते हैं, कभी रूपर पावर प्लांट से जासूस पकड़े जाते हैं और आज भी ये क्लेम किया जाता है कि आज भी 3 से 4 लाख हिंदुस्तानी बिना वीजे के बांग्लादेश में मौजूद है, बांग्लादेश में काम करते हैं, बांग्लादेशियों को टारगेट करते हैं, बांग्लादेश में फसाद फैलाते हैं, बांग्लादेशियों के हक की आवाज को बुलंद करने वालों को दबाने की कोशिश करते हैं। तो आज भी हिंदुस्तान का हाथ बांग्लादेश के अंदर है, आज भी बांग्लादेशियों को टारगेट किया जाता है बांग्लादेश के अंदर, और हाथ किसका निकलता है? नरेंद्र मोदी का और उसके यारों का। लेकिन आज भी देखें तो बीएनपी ने जो क्लेम किया है वो हकीकत है कि आज भी भारत का असरो सूग बांग्लादेश में मौजूद है और बांग्लादेश को नुकसान पहुंचाने की बार बार कोशिश भी की जाती है। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप इस कैंपेन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।